हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो शायद अभी तक मैंने कभी नहीं करी है। आज मैं एक एक मेडिसिन लूँगा, एक एक ड्रग जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में ले रहे होगे। और बहुत बार हमें पता नहीं होता कि ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितनी लेनी चाहिए, अगर हम भूल जाएं तो क्या करें, किन दवाइयों के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो ये टॉपिक रहेगा। और पहली जो मेडिसिन आज मैं लेने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ, वो बताने से पहले इतना बता दूँ, इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, लीवर चेकअप कैंप, वो लग रहा है हमारा 16 तारीख को, अगस्त को। और उस दिन है जन्माष्टमी, तो छुट्टी भी होगी। तो शाम को जय श्री कृष्णा और सुबह लीवर का कैंप। तो ये है। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं देखो हफ्ते में 3 बार मैं लाइव भी आया करूँगा, दोपहर को 1:30 बजे के बाद, कभी 1:30 से 2, कभी 1:30 से 2:30 बजे तक भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है मेरे अपने स्टेमिना पे और टाइमिंग मेरे ये क्या मिलते हैं। तो मैं लाइव ओपीडी किया करूँगा जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछें तो छोटे छोटे सवाल पूछें। आई मीन इतनी बड़ा लंबा आप लिखोगे ना तो इतने सारे लोग लाइव होते हैं, आ जाते हैं कि वो मैसेज इतनी तेज़ी से भागते हैं कि वो पढ़ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर सवालों के जवाब दूँ। तो ये हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे दोपहर 1:30 बजे से होगा। अभी एक ओपीडी मैंने कल करी थी और एक कल फिर करूँगा। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें कि कोई नोटिफिकेशन आपके पास आएगा नहीं तो अदरवाइज़। और ये जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, आज का पहला टॉपिक है ब्लड प्रेशर की दवा टेलमीसार्टन, जो ज़्यादातर लोग, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन में से एक है टेलमीसार्टन। किस नाम से आती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, अभी बताता हूँ। मैं अपनी मेडिसिन कोई नहीं खाता हूँ, बस अभी आया पानी पी के। पानी पीते रहना चाहिए क्योंकि इससे भी बीपी नॉर्मल रहता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। तो मैं ये आज का जो टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार डॉक्टर दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और मुझे लगता है कि जो भी दवाइयाँ हम शुरू करते हैं, मेडिसिन शुरू करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हमें पता होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाई शुरू कर दी और 1 हफ्ते बाद उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है पेशेंट को, और पेशेंट वापस आता है और उसके सैकड़ों टेस्ट करा दिए जाते हैं और फिर उसको कोई दूसरी दवाई भी ऐड कर दी जाती है, तीसरी दवाई भी ऐड कर दी जाती है। पेशेंट को प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती, सच बता रहा हूँ। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है साइड इफ़ेक्ट की तो आप कैसे पेशेंट को इलाज करेंगे। तो जो भी मेडिसिन हो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट पता करें। सारे डॉक्टर को हर साइड इफ़ेक्ट का पता होना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार को किसी ने ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करी और ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करते उनको हेडेक होना शुरू हो गया। और जब उन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे दवा ले रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा, यहाँ लोकल डॉक्टर ने दी है, तो वो एम्लोडिपिन दी हुई थी। तो मैंने कहा ये दवा से हो रहा है हेडेक, आप एम्लोडिपिन बंद करके कोई और दवा शुरू कर दो। तो वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को ईगो प्रॉब्लम होगी। उसने कहा डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो। तो उसने ये जब जवाब दिया तो वो वापस आ गए। तो उन्होंने मेरे कहने पर दवा चेंज करी तो वो ठीक हो गए, और एम्लोडिपिन थी वो दवा। ऐसे ही कई बार पैरों में सूजन आ जाती है एम्लोडिपिन से, तो लोग किडनी के टेस्ट कराते रहते हैं, ये टेस्ट कराते रहते हैं, और ये नहीं पता होता कि आपकी दवा से ही प्रॉब्लम आ रही है, सूजन आ गई है पैरों में। तो चलिए आज का टॉपिक है टेलमीसार्टन। टेलमीसार्टन बीपी की दवाई है और टेल्मा के नाम से आती है, जो सबसे बड़ा ब्रांड है टेल्मा, और टेजलोक के नाम से आती है। ठीक है, 20 mg, 40 mg, 80 mg में ये मेडिसिन आती है। ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी मेडिसिन है क्या ये ARB रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन एक हार्मोन होता है जो रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करके वो हमारी ब्लड प्रेशर की जो वेसल्स होते हैं उसको टाइट कर देता है। तो ये उसको ब्लॉक कर देती है तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और बीपी डाउन हो जाता है। तो ये 20, 40, 80 mg तक आती है। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि हम किस mg में शुरू करते हैं। जनरली 40 mg शुरू की जाती है। अगर बीपी किसी का माइल्ड है, बहुत ही कम है, तो 20 mg से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लेना, जब भी आप कोई बीपी की दवाई शुरू करें तो ये उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो हमें पता नहीं होता कभी भी, कि कई बार 20 mg से बीपी भी लो हो जाता है और कई बार 40 mg से कुछ भी नहीं होता, तो हमें 80 mg तक देना पड़ता है। तो कोई भी मेडिसिन शुरुआत हमें देखो एक पेशेंट का बीपी 140/90 रहता है, तो मैं उसको 20 mg से स्टार्ट करूंगा। एक पेशेंट का बीपी 160/100 आ रहा है तो मैं 40 mg से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो हम ये देख के ही स्टार्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर किस रेंज में आ रहा है। तो हम
कोशिश करेंगे लोएस्ट पॉसिबल डोज में शुरू करें, फिर हम 80 mg तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए 80 mg से ज़्यादा, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और छोटे साइड इफ़ेक्ट क्या हैं वो भी बताऊंगा, और किन दवाइयों के साथ ये नहीं देनी है, ठीक है, किन दवाइयों के साथ नहीं देनी है। जनरली ये एक किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। अगर मैं पहले भी अपने कितने वीडियो बता चुका हूँ कि अगर हमें प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो हम जनरली एस इनिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनिबिटर जैसे टेलमिसार्टन है, ओल्मिसार्टन है, शुरू कर देते हैं। इवन शुगर के पेशेंट में भी हम ये शुरू, अगर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है तो यही होती है, क्योंकि शुगर के पेशेंट में किडनी पर असर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन इस पे मैं अभी बता दूं कि एक बार अगर किडनी खराब होनी शुरू हो जाए और क्रेटिनिन आपका 2 से ऊपर चला जाए तो ये मेडिसिन बंद करनी पड़ सकती है। यही मेडिसिन बचाती है और यही मेडिसिन बाद में प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये बड़ा वो होता है नाजुक सा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसीलिए जब भी आप कोई मेडिसिन स्टार्ट करें, बीपी की मेडिसिन, तो मैं उसको बोलूँगा कि पहले पेशेंट के एक बार रूटीन सारे टेस्ट करा लें। उसका लीवर फंक्शन टेस्ट, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, उसका सीबीसी, सारे टेस्ट करा के तब शुरू करें, क्योंकि ये पोटेशियम भी बढ़ाती है, ठीक है। तो अब आप मान लो हर रोज़ नारियल पानी पी रहे हो, भर भर के पिए जा रहे हो, 2-2 गिलास, 3-3 गिलास, और इधर से टेलमिसार्टन भी खाए जा रहे हो, तो हो सकता है आपका पोटेशियम बढ़ जाए, हाइपरकैलेमिया हो जाए, जो हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, सडन प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो ऐसी मेडिसिन भी साथ में नहीं दे सकते, जैसे एनालाप्रिल है, कैप्टोप्रिल है ना। तो ये मेडिसिन एस इनहिबिटर है, ये भी पोटेशियम बढ़ाती हैं, तो इनको इसके साथ नहीं देना चाहिए। और दूसरी मेडिसिन भी होती हैं कुछ ऐसी जो पोटेशियम बढ़ाती हैं, तो वो भी इनके साथ नहीं देनी चाहिए। तो अब मैं एक लिस्ट आपको बताऊंगा मेडिसिन की, जो अगर आप ले रहे हैं तो पेशेंट को पहले बता देना चाहिए कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं, तो हमें इसके साथ ये टेलमिसार्टन को देते हुए 100 बार सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डाइजॉक्सिन है, जैसे कि पेन किलर आप खा रहे हैं, जैसे कि आप लिथियम खा रहे हैं, ऐसे ही कुछ बीपी की मेडिसिन हैं, वो नाम मैं आपको बताता हूँ। 2 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऐसी हैं, अगर आप खा रहे हैं तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। एक है एलिस्केरन और दूसरी है डायरेटिक। कोई भी डायरेटिक, पेशाब की लेसिक्स हो गई, डाइटोर होगी, तो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, तो सोच समझ के देनी चाहिए। कोई भी दवाई एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है, कोई भी। तो अगर किसी पेशेंट को आपने टेलमिसार्टन दी और पेशेंट कह रहा है मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो सब सेफ मेडिसिन है, इससे कुछ नहीं होता, डॉक्टर तुम हो या मैं। तो एक जवाब जो डॉक्टर का होता है ना, ये मुझे बहुत खराब लगता है कि डॉक्टर तुम हो या मैं। भाई डॉक्टर तो तुम ही हो, लेकिन आप पेशेंट की बात को सीरियसली नहीं लेते। कई बार आपको लगता है ये सब साइकोलॉजिकल है, सब आपके दिमाग का वहम है। तो ये हर बार ना ये मत सोचा करो कि दिमाग का वहम है। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने भी जब मेडिसिन खाता तो मैंने भी नोटिस करी हैं। तो वो पेशेंट भी जब बताता आके तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई ये ठीक कह रहा है। तो पेशेंट की बात को थोड़ा सा ना हर बार ये बोल देना कि मैं डॉक्टर हूँ या तू है मैं, तो ये डायलॉग अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा ईगो को अपनी शांत करें और थोड़ा पढ़ाई करें, बेटर होगा, है ना। पेशेंट की प्रॉब्लम को सीरियसली सोचना चाहिए। कई बार हो सकता है उसको साइकोलॉजिकली लगता हो तो, लेकिन आपको हर बार ये बोल देना कि पता नहीं, ये डायलॉग कितना मुझे ख़राब लगता है। मैंने आज तक नहीं बोला किसी पेशेंट से कि डॉक्टर तुम हो मैं हूँ, तो मैं ही, वो तो मुझे भी पता है। चलिए आगे बताते हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ। कुछ लोगों में बैक पेन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 डायरिया हो सकता है, आना लूज मोशन हो सकते हैं। तीसरा कई बार साइनोसाइटिस हो जाती है, साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। और एक कई बार स्किन अल्सर बन सकते हैं किसी को इस मेडिसिन से, तो ध्यान रखना चाहिए। और 5वां ये कि चलने में कुछ लोगों को पेन होने लगता है, पैरों में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जिसको इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कहते हैं। तो ये 4-5 साइड इफेक्ट हैं। अगर हो रहे हैं तो पेशेंट की दवाई बंद कर देनी चाहिए। और इस ग्रुप की कोई और मेडिसिन जैसे ओल्मिसार्टन है, लोसार्टन है, तो वो भी नहीं देनी चाहिए। जब एक ग्रुप की एक मेडिसिन प्रॉब्लम कर रही है तो बाकी भी कर सकती हैं। आपको वो ग्रुप ही चेंज करना पड़ेगा, कोई और मेडिसिन। और एक ये भी क्वेश्चन होता है कि किस समय लें। देखो वैसे बेस्ट टाइम रात को होता है, कि रात को लेनी चाहिए ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर मेडिसिन। कुछ मेडिसिन दिन में हम देते हैं, जैसे पेशाब की मेडिसिन है, कोई लेसिक्स है, डाइटोर है, इस नाम से जो आती हैं, है ना, तो उनको दिन में देना चाहिए कि रात को पेशाब ज़्यादा ना हो। और कुछ और मेडिसिन भी होती हैं जो दिन में दी जाती हैं, या स्पेशली कुछ रात में दी जाती है। लेकिन टेलमिसार्टन वैसे सुबह देने में भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर होगा कि अगर हम शाम को शुरू करें, पहली चीज़। अब लेकिन एक पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है जिसका बीपी बहुत हाई है, अब आपको कोई जी शाम को लेना, तो ऐसा नहीं होता, तो आपको शुरू करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि
अगर आप मेडिसिन आज भूल गए हैं लेनी, सुबह के टाइम पे अगर ने शुरू खा रखी तो आप दोपहर को ले लो, शाम को ले लो। अब ऐसा ना करो कि अगले दिन आपका हो गया और आपने आज 8 बजे लेनी थी और अगला दिन 8 बजे के अब आप कहो जी मैं कल वाली भी आज खा लूँ, ऐसा नहीं, फिर आपको मिस ही करनी पड़ेगी, फिर आपको अपने जो रेगुलर मेडिसिन की डोज है नेक्स्ट वाली वही खानी पड़ेगी। सेम डे में आप उसको जितना जल्दी खा सकते हैं तो खा लें। तो ये था टेलमिसार्टन पे। और टेलमिसार्टन की जो कॉस्ट है वो 40 mg जो है वो आपको 4 रुपये से लेके 8, 9, 10 रुपये के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। और अब लोग पूछेंगे सर जन औषधि ले लें, जेनरिक मेडिसिन ले लें। सर आप अपने आप लेके देखें, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। अगर आपको इफ़ेक्टिव लगती हैं तो आप खाएं, नहीं इफेक्टिव लगती तो मत खाएं। लेकिन आजकल जेनरिक ब्रांडेड जो हैं अच्छी कंपनियों की, क्योंकि बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक है, अब सस्ती हो गई हैं दवाइयाँ, तो आपकी इच्छा है आप जो भी लेना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड टेल्मा है, क्योंकि वो शायद सबसे पहले वही आया था, वो ब्रांडेड है। तो एनीवेज बहुत सारे ब्रांड हैं, जो आपको ठीक लगे वो खाइए। और मैं चलता हूँ। और कैसी लगी ये सीरीज़, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, मैं फिर और मेडिसिन की सीरीज़ भी लेकर आऊँगा। और आपके कुछ सवाल अगर हों इस मेडिसिन से रिलेटेड तो बताइएगा। और कई लोगों को जैसे एनालाप्रिल है या इस तरह की मेडिसिन है तो खांसी हो जाती है, उससे कफ हो जाती है, तो इसीलिए भी हम टेलमिसार्टन या ओलमिसार्टन में शिफ्ट कर देते हैं जिन लोगों को खांसी वासी होती है, क्योंकि इसमें वो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते इतना एक गाना गा दूँ क्या कि अपनी मेडिसिन रेगुलर खाएं और अपने आप बंद मत करें, एकदम से बंद करने से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। तो मुस्कुराते रहिए, रोते रहिए, जैसे मर्जी रहिए, रहना तो आपको पड़ेगा, जीना तो आपको पड़ेगा। मेडिसिन रेगुलर खाइए, महंगी है तो जेनरिक खाइए, पैसा है तो जेनरिक ब्रांडेड खाइए, बहुत पैसा है तो ब्रांडेड खाइए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।